सुबह की धूप में एक छोटा सा होम्योपैथिक क्लिनिक खड़ा था। उसके सामने एक युवा लड़की रुकी हुई थी, 22 या 23 साल की उम्र, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वो गेट के सामने खड़ी थी, अंदर जाने से हिचकिचा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और वो खुद से पूछ रही थी कि क्या वो सच में यहाँ आना चाहती है। उसकी सांसें धीमी और भारी थीं, जैसे हर सांस लेना एक मेहनत हो। वो कई बार गेट की तरफ कदम बढ़ाती, फिर रुक जाती। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या मैं सच में बीमार हूं? क्या डॉक्टर मेरी बात समझेंगे? क्या अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो? ये सारे सवाल उसे और भी कंफ्यूज्ड कर रहे थे। वो अपने बैग का स्ट्रैप एडजस्ट करती रही, जैसे ये छोटा सा काम भी उसके लिए एक बड़ा डिसीजन हो। आसपास की दुनिया जैसे स्लो मोशन में चल रही थी। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन उसे सब कुछ धुंधला लग रहा था, जैसे वो किसी ग्लास के अंदर बंद हो और बाहर की आवाज़ें उस तक साफ नहीं पहुंच रहीं। ये फीलिंग उसे पिछले कई महीनों से परेशान कर रही थी, लेकिन आज पहली बार वो इसके लिए कुछ करने की कोशिश कर रही थी। उसने नोटिस किया कि एक बच्चा उसके पास से दौड़कर गुजरा, लेकिन उसकी हंसी की आवाज़ भी जैसे दूर से आ रही थी। उसने अपने कपड़े ठीक किए, एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अंदर गई। रिसेप्शन पर बैठी नर्स ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, लेकिन लड़की की नज़रें कहीं और थीं, जैसे वो यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। नर्स ने फॉर्म दिया तो उसने उसे भरने की कोशिश की, लेकिन सिंपल सवालों के जवाब भी उसे कंफ्यूजिंग लग रहे थे। अपना नाम लिखते वक्त भी वो एक बार रुकी। क्या मैं सच में वही हूं जो मैं सोचती हूं? उसने पेन को कई बार उठाया और रखा, जैसे ये सिंपल टास्क भी उसके लिए ओवरवेलमिंग हो। डॉक्टर के केबिन में जाकर वो कुर्सी पर बैठ गई। केबिन में एक शांति थी, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। दीवारों पर सर्टिफिकेट्स लटकी थीं, बुक शेल्फ में मेडिकल बुक्स रखी थीं, लेकिन उसे कुछ भी रजिस्टर नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने पूछा, क्या परेशानी है बेटा? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, अब एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता। फिर एक लंबी चुप्पी। मुझे लगता है मैं धीरे धीरे डिसअपियर हो रही हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी। लोग बोल रहे होते हैं, मैं सुनती हूं, पर वर्ड्स दिमाग तक पहुंचते ही नहीं। उसने अपने हैंड्स को देखा, जैसे वो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हों। डॉक्टर ने ध्यान से सुना और पूछा, ये कब से हो रहा है बेटा? लड़की ने सोचा, फिर बोली, शायद हमेशा से, लेकिन पिछले साल से बहुत ज्यादा, जैसे मैं अपने ही शरीर में गेस्ट हूं। उसने अपने हाथों को देखा, जैसे वो उसके अपने होना। कभी कभी मुझे लगता है ये हैंड्स मेरे हैं भी या नहीं। वो अपने फिंगर्स को मूव करती रही, जैसे टेस्ट कर रही हो कि ये रियली उसके कंट्रोल में है या नहीं। ये कोई सामान्य शिकायत नहीं थी। डॉक्टर समझ गए कि यहां कुछ गहरी बात है। लड़की आगे बोली, मेरा चाइल्डहुड स्टेबल नहीं था। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन आंसू नहीं। मैंने सीख लिया था कम बोलना, कम फील करना। इमोशनली सेफ रहने का यही तरीका था। उसकी आवाज में वो पेन था जो बचपन में दबी हुई फीलिंग से आता है। उसने बताया कि कैसे बचपन में घर में हमेशा टेंशन रहती थी। पापा का मूड कब चेंज हो जाए, कब चिल्लाना शुरू कर दें, कभी पता नहीं चलता था। मम्मी हमेशा डरी रहती थी। मैंने सीखा कि इनविजिबल रहना सेफ है। उसकी आवाज में वो पेन था जो बचपन में दबी हुई फीलिंग से आता है। घर में हमेशा एग शेफ्स पर चलने जैसा फील होता था। कभी पता नहीं चलता था कि कौन सा वर्ड या एक्शन ट्रिगर कर देगा। जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत बात करती थी, क्वेश्चंस पूछती थी, लेकिन हर बार पापा कहते थे, चुप रहो, ज्यादा बोलती हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। धीरे धीरे मैंने बोलना ही बंद कर दिया। उसने एक पॉज लिया, फिर फील करना भी बंद कर दिया, क्योंकि फील करने से दर्द होता था। उसने बताया कि कैसे वो अपने रूम में छुप जाती थी जब घर में आर्ग्यूमेंट्स होती थी। मैंने सीखा कि अगर मैं इनफ क्वाइट रहूं तो शायद मैं इनविजिबल हो जाऊं। ये सुनकर डॉक्टर को समझ आ गया कि ये केस कितना गहरा है। बचपन में जो बच्चे अपनी भावनाओं को दबाना सीख जाते हैं, वो बड़े होकर अक्सर इसी तरह की समस्या से जूझते हैं। उन्होंने पूछा, और कैसी परेशानी होती है रोज की जिंदगी में? सिंपल काम में भी कंफ्यूजन, लड़की ने जवाब दिया। जैसे मैं चाय बनाने जाऊं तो भूल जाऊं कि चीनी डाली या नहीं, या फिर मैं गैस ऑन करूं और भूल जाऊं। मुझे बॉडी सिग्नल समझ नहीं आते, जैसे कमांड दिया पर रिस्पॉन्स मिसिंग। उसने अपना फोरहेड टच किया। कभी कभी मैं टूथब्रश उठाती हूं, फिर भूल जाती हूं कि मैं क्या करने वाली थी। उसने और एग्जाम्पल्स दिए। कभी कभी मैं ब्रश करते वक्त भूल जाती हूं कि मैं ब्रश कर रही हूं।
या फिर मैं खाना खा रही हूं लेकिन टेस्ट नहीं आता, जैसे मैं रोबोट की तरह काम कर रही हूं। यह सुनकर डॉक्टर के दिमाग में एल्यूमिना का नाम आया। यह क्लासिक साइन था, विल और एक्शन के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी। कभी कभी मैं स्टेयर्स चढ़ रही होती हूं और सडनली रियलाइज करती हूं कि मुझे याद नहीं कि मैं कहां जा रही थी। लड़की बोलती रही, मुझे लगता है मैं पत्थर हो रही हूं। रोना नहीं आता, खुशी महसूस नहीं होती। उसने गहरी सांस ली। लोग कहते हैं तुम स्ट्रांग हो, पर मुझे लगता है मैं नंब हूं, जैसे मेरे इमोशंस का स्विच ऑफ हो गया हो। उसने बताया कि कैसे मूवीज देखते वक्त भी उसे कुछ फील नहीं होता। सब लोग रो रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, और मैं बस देख रही होती हूं, जैसे कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो। कभी कभी मैं मिरर में अपना फेस देखती हूं तो लगता है कोई स्ट्रेंजर है। मेरी ओन रिफ्लेक्शन भी फेमिलियर नहीं लगती। उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन था। फ्रेंड्स कहते हैं तुम बहुत क्वाइट हो गई हो, लेकिन मैं क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। उसने बताया कि कैसे सोशल गैदरिंग्स में वो प्रेजेंट रहती है फिजिकली, लेकिन मेंटली कहीं और होती है। लोग जोक्स मार रहे होते हैं और मैं समझ ही नहीं पाती कि फनी क्या था। डॉक्टर ने नोट्स लिए। इमोशनल सप्रेशन, इनडिसीजन, सेल्फ डाउट, फियर ऑफ मिस्टेक्स, आइडेंटिटी कंफ्यूजन, सब कुछ एल्यूमिना की तरफ इशारा कर रहा था। और कोई डर है? उन्होंने पूछा। गलत होने का डर। लड़की ने तुरंत जवाब दिया, मैं गलत बोल दूंगी, गलत कर दूंगी, इसलिए मैं ज्यादा कुछ करती ही नहीं हूं। उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन था। कोमल, तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम ओवरथिंक करती हो, लोग कहते हैं, लेकिन मैं सोच ही नहीं पा रही, बस कंफ्यूजन है। उसने बताया कि कैसे वो ईमेल्स भेजने से पहले 10 बार चेक करती है, फिर भी डाउट रहता है। उसने बताया कि कैसे सिंपल डिसीजंस लेना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे मैं शॉपिंग जाऊं तो आवर्स तक एक शर्ट चूज नहीं कर पाती। सब कुछ सेम लगता है, फिर सब कुछ रॉन्ग लगता है। उसने अपने हाथों को देखा। कभी कभी मुझे लगता है मैं इतनी स्लो हूं कि दुनिया मुझसे आगे निकल गई है। उसने बताया कि रेस्टोरेंट में मेन्यू देखकर भी वो पैनिक हो जाती है। इतने ऑप्शंस देखकर मेरा दिमाग फ्रीज हो जाता है। डॉक्टर ने समझाया, देखो, जो तुम बता रही हो ये सब कनेक्टेड है। बचपन में जब हमें अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना पड़ता है सेफ्टी के लिए, तो हमारा माइंड और बॉडी का कनेक्शन वीक हो जाता है। उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन पैड निकाला। मैं तुम्हें एल्यूमिना दे रहा हूं, ये मेडिसिन तुम्हारे दिमाग और बॉडी को फिर से बात करना सिखाएगी। एल्यूमिना एक बहुत स्पेशल मेडिसिन है, डॉक्टर ने समझाया। ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जिनका इनर वॉइस सुनाई नहीं देता, जो अपनी आइडेंटिटी के बारे में कंफ्यूज्ड है। उन्होंने लड़की की तरफ देखा। तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट लोग अक्सर इस प्रॉब्लम से जूझते हैं। इंटेलिजेंस तो है, लेकिन जैसे फॉग में छुप गई हो। उन्होंने बताया कि ये मेडिसिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बनती है और इसका इफेक्ट नर्वस सिस्टम पर बहुत जेंटल लेकिन डीप होता है। लड़की ने पूछा, कितना टाइम लगेगा? डॉक्टर ने कहा, पेशेंस रखना होगा, ये प्रोसेस है, ओवरनाइट मैजिक नहीं। एल्यूमिना स्लोली काम करती है, लेकिन जब करती है तो बहुत डीप लेवल पर करती है। ये मेडिसिन तुम्हारे नर्वस सिस्टम को हील करेगी। उन्होंने आगे बताया, जो कनेक्शंस चाइल्डहुड में डैमेज हो गए थे वो फिर से बनेंगे। तुम्हारा ब्रेन और बॉडी फिर से टीम की तरह काम करेंगे। उन्होंने मेडिसिन की बॉटल दी। हर रोज सुबह एक डोज, एम्प्टी स्टमक पर। और हाँ, पेशेंस रखना। उन्होंने समझाया कि होम्योपैथी में हीलिंग नेचुरल पेस पर होती है, बॉडी की ओन रिदम के साथ। पहले हफ्ते में कुछ खास बदलाव नहीं दिखा। लड़की अभी भी कंफ्यूज्ड फील कर रही थी। वो रोज मेडिसिन लेती, लेकिन कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं था। शायद ये काम नहीं कर रही, उसने सोचा। लेकिन डॉक्टर ने कहा था पेशेंस रखना, तो कंटिन्यू करती रही। उसने नोटिस किया कि मेडिसिन लेने के बाद थोड़ी सी कामनेस आती है, लेकिन वो इसे कोइंसिडेंस मान रही थी। लेकिन दूसरे हफ्ते में उसने नोटिस किया कि मॉर्निंग में उठने के बाद थोड़ी क्लैरिटी आ रही है। पहले जैसे हैवी हेड नहीं लग रहा था। शायद मैं इमेजिन कर रही हूं, उसने सोचा। लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि ब्रेकफास्ट बनाते वक्त वो भूली नहीं कि गैस ऑन है या ऑफ। ये छोटी सी बात थी, लेकिन उसके लिए सिग्निफिकेंट थी। तीसरे हफ्ते में वो डॉक्टर के पास वापस गई। इस बार क्लिनिक जाने में उतनी हेजिटेशन नहीं थी। कैसा लग रहा है? डॉक्टर ने पूछा। सोच थोड़ी क्लियर है, उसने कहा। पहले जैसे फॉग में था, अब थोड़ा साफ दिख रहा है। उसकी आवाज में पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस था। उसने बताया कि अब वो मॉर्निंग रूटीन में कम कंफ्यूज्ड रहती है। एक बात नोटिस की है, उसने बताया। पहले जब कोई मुझसे बात करता था तो मैं सुनती थी, लेकिन प्रोसेस नहीं हो पाता था। अब वर्ड्स समझ आ रहे हैं, धीरे धीरे, लेकिन समझ आ रहे हैं। डॉक्टर मुस्कुराए। ये अच्छे साइंस थे। उन्होंने बताया कि फोन कॉन्वर्सेशंस भी अब उसे उतनी ओवरवेलमिंग नहीं लगती।
चौथे हफ्ते में बदलाव और भी साफ था। मैं बोलते वक्त रुक नहीं रही, उसने बताया। वर्ड्स आसान लग रहे हैं, दिमाग हैवी नहीं लगता। उसने एक एग्जाम्पल दिया। कल मैं फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रही थी तो मैंने नोटिस किया कि मैं नॉर्मली रिस्पॉन्ड कर रही थी। पहले हर सेंटेंस के लिए मुझे सोचना पड़ता था। उसने बताया कि अब वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस दे पा रही है। डॉक्टर मुस्कुराए। इल्यूमिना काम कर रहा था। ये मेडिसिन का असर है, उन्होंने बताया। तुम्हारे न्यूरॉन्स फिर से प्रॉपरली कनेक्ट हो रहे हैं। जो पाथवेज चाइल्डहुड में ब्लॉक हो गए थे वो खुल रहे हैं। उन्होंने समझाया कि न्यूरल प्लास्टिसिटी कैसे काम करती है और कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन्स इस नेचुरल हीलिंग को सपोर्ट करती हैं। 5वें हफ्ते में उसने बताया कि अब वो अपने इमोशंस को थोड़ा फील कर पा रही है। कल मैंने एक सैड मूवी देखी तो मुझे लगा कि मैं क्राई करूंगी। नहीं रोई, लेकिन फीलिंग आई। पहले तो कुछ भी फील नहीं होता था। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। उसने बताया कि म्यूजिक सुनते वक्त भी अब कुछ रिस्पॉन्स आता है। 6ठे हफ्ते तक आते आते लड़की में काफी बदलाव दिख रहा था। वो अब डिसीजंस ले पा रही थी, छोटे छोटे लेकिन फिर भी डिसीजंस। उसने बताया, कल मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया। पहले मैं सोचती रहती थी कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कल बस डायल कर दिया। उसने बताया कि ग्रोसरी शॉपिंग भी अब ईजियर हो गई है। और एक बात उसने खुशी से बताया, मैं मिरर में अपना फेस देखती हूं तो अब फेमिलियर लगता है, जैसे मैं वापस अपने शरीर में आ गई हूं। उसकी आंखों में एक चमक थी जो पहले नहीं थी। उसने बताया कि अब वो अपने हैंड्स को देखकर रिकॉग्नाइज करती है कि ये उसके अपने हैं। 7वें हफ्ते में उसने नोटिस किया कि उसका कंसंट्रेशन भी इंप्रूव हो रहा है। पहले मैं बुक पढ़ती थी तो वर्ड्स दिखते थे लेकिन मीनिंग समझ नहीं आती थी। अब मैं फोकस कर पा रही हूं। उसने बताया कि अब वो कुकिंग करते वक्त भी प्रेजेंट रहती है। पहले जैसे ऑटो पायलट पे चलती थी, अब कॉन्शियसली करती हूं। उसने बताया कि ऑफिस वर्क में भी अब कम मिस्टेक्स हो रही हैं। 8वें हफ्ते में वो बोली, मुझे लगता है मैं वापस आ रही हूं, जैसे कोई मुझे वापस मिल रहा है। उसकी आंखों में अब वो खालीपन नहीं था। एक दिन प्रेजेंट रहना पॉसिबल है। ये वर्ड्स उसने पहली बार इतनी क्लैरिटी से कहे थे। उसने बताया कि अब वो मोमेंट को एंजॉय कर पा रही है, जैसे सनसेट देखना या कॉफी की स्मेल। डॉक्टर ने समझाया, इल्यूमिना का ये खासियत है, ये स्लोली लेकिन डीपली काम करता है। तुम्हारे माइंड और बॉडी के बीच जो कनेक्शन टूटा था वो फिर से बन रहा है। उन्होंने बताया कि ये मेडिसिन नर्वस सिस्टम को हील करती है, खासकर उन कनेक्शंस को जो इमोशनल ट्रॉमा की वजह से डैमेज हो जाते हैं। 9वें हफ्ते में उसने बताया कि अब वो अपने चाइल्डहुड के बारे में सोच सकती है विदाउट कंप्लीटली शटिंग डाउन। पहले जब भी पास्ट की बात आती थी तो मैं ब्लैंक हो जाती थी। अब मैं रिमेंबर कर सकती हूँ, प्रोसेस कर सकती हूँ। ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था। उसने बताया कि अब वो अपने पेरेंट्स के साथ भी थोड़ा कंफर्टेबल फील करती है। 10वें हफ्ते में उसने नोटिस किया कि उसकी क्रिएटिविटी भी वापस आ रही है। मैं बचपन में पेंटिंग करती थी, कल मैंने फिर से ब्रश उठाया। हाथ कांप रहे थे लेकिन मैंने कुछ बनाया। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट थी, जैसे मेरा कोई हिस्सा जो सो गया था वो जाग रहा है। उसने बताया कि अब वो कलर्स भी प्रॉपरली देख पा रही है। 11वें हफ्ते में उसने बताया कि अब वो अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई कर पा रही है। पहले मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं हंग्री हूं या थर्स्टी हूं या टायर्ड हूं। अब मेरा बॉडी मुझसे बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इल्यूमिना पेशेंट्स अक्सर अपने बॉडी सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं। 12वें हफ्ते में उसने कहा, मैं अब अपनी वॉइस सुन सकती हूं। पहले जैसे कोई और मेरे थ्रू बोल रहा हो, अब मैं खुद बोल रही हूं। उसने बताया कि अब वो अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकती है। कल ऑफिस मीटिंग में मैंने अपना पॉइंट रखा, पहले मैं बस साइलेंट रहती थी। उसने बताया कि कॉलीग्स भी उसकी पार्टिसिपेशन को अप्रिशिएट कर रहे हैं। 3 महीने बाद जब लड़की फॉलोअप के लिए आई तो वो बिल्कुल अलग इंसान लग रही थी। उसमें एक जीवंतता थी, एक प्रेजेंस था। उसकी पॉस्चर भी बदली हुई थी। पहले जैसे श्रिंक करके बैठती थी, अब कॉन्फिडेंट लग रही थी। उसकी वॉकिंग स्टाइल भी डिफरेंट थी, अब वो पर्पसफुल स्टेप्स ले रही थी। मैं अब फील कर सकती हूं, उसने कहा, खुशी, गुस्सा, सब कुछ। पहले जैसे सब कुछ म्यूटेड था, अब वॉल्यूम बढ़ गया है। उसने बताया कि अब वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पा रही है। पिछले हफ्ते मैं रोई थी, बहुत दिन बाद, लेकिन अच्छा लगा, जैसे कुछ रिलीज हुआ हो। उसकी आवाज में ग्रैटिट्यूड था। डॉक्टर ने पूछा, अब कैसा लगता है जब लोग तुमसे बात करते हैं? अब मैं सुन पाती हूं, उसने जवाब दिया। वर्ड समझ आते हैं, मैं रिस्पॉन्ड कर पाती हूं। पहले जैसे ग्लास वॉल था, अब वो हट गया है। उसने बताया कि अब वो कॉन्वर्सेशंस एंजॉय करती है। पहले सोशल सिचुएशन से डरती थी, अब कंफर्टेबल फील करती हूं। उसने अपनी जॉब के बारे में भी बताया। ऑफिस में अब मैं प्रोडक्टिव हूं, डिसीजंस ले पा रही हूं। पहले हर छोटी बात के लिए बॉस से पूछना पड़ता था।
उसकी कॉन्फिडेंस लेवल क्लियरली इंप्रूव हुई थी। कॉलीग्स भी नोटिस कर रहे हैं कि मैं ज़्यादा इंटरेक्टिव हो गई हूँ। उसने बताया कि अब वो प्रेजेंटेशंस भी दे पा रही है विदाउट एक्सेसिव एंग्जाइटी। डॉक्टर ने पूछा, अपने चाइल्डहुड के बारे में आप कैसा फील करती हो? उसने थॉटफुली जवाब दिया, अब मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि वो सर्कमस्टांसेस थे। मैंने सर्वाइवल के लिए ये कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप किया था, लेकिन अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। ये एक मैच्योर पर्सपेक्टिव था। उसने बताया कि अब वो अपने पेरेंट्स को भी फॉरगिव कर पा रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब मैं प्रेजेंट मोमेंट में रह पा रही हूँ। पहले हमेशा लगता था कि मैं कहीं और हूँ, अब मैं यहाँ हूँ, अभी हूँ। उसकी आइज़ में क्लैरिटी थी। जब मैं खाना खाती हूँ तो टेस्ट आता है, जब मैं म्यूज़िक सुनती हूँ तो एंजॉय करती हूँ। उसने बताया कि अब वो नेचर की ब्यूटी भी अप्रिशिएट कर पा रही है। ये स्टोरी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये उन सभी लोगों की है जो बचपन में अपनी भावनाओं को दबाना सीख गए हैं, जो इमोशनल नमनेस से जूझ रहे हैं, जिन्हें लगता है कि वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहे हैं। आज के समय में जब मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, जब लोग अपने इमोशंस को सप्रेस करना सीख रहे हैं, ऐसी स्टोरीज की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में जहां हर कोई बिजी है, जहां फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का टाइम नहीं मिलता, वहां ये प्रॉब्लम और भी कॉमन हो जाती है। एल्यूमिना एक ऐसी मेडिसिन है जो इस डीप डिस्कनेक्शन को हील करती है। ये सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस नहीं करती, बल्कि रूट कॉज पर काम करती है। ये माइंड और बॉडी के बीच का ब्रिज फिर से बनाती है। ये मेडिसिन उन न्यूरल पाथवेज को रिस्टोर करती है जो ट्रॉमा या इमोशनल सप्रेशन की वजह से डैमेज हो जाते हैं। साइंटिफिक स्टडीज शो करती हैं कि चाइल्डहुड ट्रॉमा एक्चुअली ब्रेन स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है और होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे एल्यूमिना इस डैमेज को रिवर्स करने में हेल्प कर सकती हैं। होम्योपैथी में हम कहते हैं कि हर मेडिसिन का अपना पर्सनैलिटी है, अपना कैरेक्टर है। एल्यूमिना का कैरेक्टर है पेशेंस और परसिस्टेंस। ये जल्दबाजी में काम नहीं करती, ये स्लोली, जेंटली लेकिन डीपली हीलिंग करती है। जैसे एक माली धीरे धीरे प्लांट को पानी देता है, वैसे ही एल्यूमिना धीरे धीरे हीलिंग करती है। ये मेडिसिन हमें सिखाती है कि ट्रू हीलिंग टाइम लेती है, लेकिन जब होती है तो परमानेंट होती है। जो लोग एल्यूमिना की ज़रूरत होती है वो अक्सर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनका इंटेलिजेंस जैसे फॉग में छुप जाता है। वो डिसीजंस नहीं ले पाते, कंफ्यूजन में रहते हैं और सबसे बड़ी बात, वो अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उनका अपना आइडेंटिटी अनक्लियर हो जाता है। वो अक्सर कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। ये फीलिंग स्पेशली उन लोगों में कॉमन है जिन्होंने चाइल्डहुड में अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को हाइड करना सीखा है। इस मेडिसिन की खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ मेंटल सिम्टम्स को ठीक नहीं करती, ये पूरे सिस्टम को बैलेंस करती है। फिजिकल सिम्टम्स भी इंप्रूव होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, ड्राइनेस, वीकनेस, सब कुछ। क्योंकि होम्योपैथी में हम मानते हैं कि माइंड और बॉडी सेपरेट नहीं है, वो कनेक्टेड है। जब माइंड हील होता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। आज के टाइम में जब हर कोई स्ट्रेस में है, जब इमोशनल सप्रेशन कॉमन हो गया है, जब लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से डरते हैं, एल्यूमिना जैसी मेडिसिन्स की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हीलिंग पॉसिबल है, रिकनेक्शन पॉसिबल है, कि हमारा नेचुरल स्टेट कन्फ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है। सोशल मीडिया के ज़माने में जहां हर कोई फेक पर्सोना मेंटेन कर रहा है, वहां ऑथेंटिक सेल्फ से जुड़ना और भी चैलेंजिंग हो गया है। उस लड़की की जर्नी हमें सिखाती है कि कभी-कभी हमें अपने आप को खोना पड़ता है ताकि हम फिर से अपने आप को पा सकें। एल्यूमिना उस प्रोसेस में एक गाइड की तरह काम करती है। ये हमारे इनर विजडम को जगाती है, हमारे नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी को एक्टिवेट करती है। ये हमें वापस अपने ऑथेंटिक सेल्फ से जोड़ती है। ये मेडिसिन हमें सिखाती है कि वल्नरेबिलिटी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। जो लोग चाइल्डहुड ट्रॉमा से जूझ रहे हैं, जिन्होंने अपनी इमोशनल एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दिया है, उनके लिए एल्यूमिना एक होप की किरण है। ये बताती है कि कोई भी डैमेज परमानेंट नहीं है। हमारा नर्वस सिस्टम प्लास्टिक है, वो हील हो सकता है। हमारे इमोशंस वापस आ सकते हैं, हमारी क्लैरिटी वापस आ सकती है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी कंफर्म करती है कि ब्रेन में न्यू न्यूरल पाथवेज बन सकते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन्स इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को सपोर्ट करती हैं। आज भी वो लड़की अपनी लाइफ जी रही है, प्रेजेंट रहकर, फील करके, एक्सप्रेस करके। उसकी स्टोरी एक रिमाइंडर है कि नो मैटर कितना डीप हो ट्रॉमा, कितना स्ट्रांग हो डिस्कनेक्शन, हीलिंग हमेशा पॉसिबल है। बस सही मेडिसिन, सही टाइम और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस की जरूरत होती है। उसने अब एक सपोर्ट ग्रुप भी ज्वाइन किया है, जहां वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करती है और दूसरे लोगों की हेल्प करती है।
एल्यूमिना हमें सिखाती है कि हीलिंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। ये एक प्रोसेस है जो टाइम लेती है, लेकिन जब होती है तो ट्रांसफॉर्मेशनल होती है। ये हमें वापस अपने आप से मिलाती है, अपनी स्ट्रेंथ से मिलाती है, अपनी क्लैरिटी से मिलाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती है। ये मेडिसिन हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर हीलिंग की पावर है, बस उसे एक्टिवेट करने की ज़रूरत है।